वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम आपको इस वीडियो में 15 ऐसे टर्म्स बताएंगे जिनका स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज शेयर्स। बेसिकली शेयर एक कंपनी की ओनरशिप का हिस्सा होता है और ये कंपनी की एसेट्स और अर्निंग में क्लेम को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से इनके प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंजेस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा शेयर एक्वायर करते हैं तो उसी हिसाब से कंपनी में हमारी ओनरशिप स्टेक भी बढ़ जाएगी। सेकंड इज शेयर होल्डर। कोई इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन जो लीगली एक या एक से ज़्यादा शेयर किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में ओन करते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है और इनकी ओनरशिप कंपनी में स्टेक के हिसाब से होती है। थर्ड इज पोर्टफोलियो। एक स्टॉक पोर्टफोलियो आपके द्वारा होल्ड किए गए सारे शेयर को ग्रुपिंग करता है। हमारे पास कितने शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटीज़ में हैं, ये सब हमें पोर्टफोलियो शो करता है। ये ज़रूरी है कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करें जिससे हम रिस्क और प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। फोर्थ इज प्राइमरी मार्केट। इसको NIM यानी न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। ये वो मार्केट है जहां नए शेयर्स इशू किए जाते हैं और यहाँ पब्लिक सीधा कंपनी से शेयर परचेस करती है। इसमें कंपनी को शेयर्स बेचने के बाद पैसा मिल जाता है। फिफ्थ इज IPO। जब कोई प्राइवेट लिस्टेड कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है और ये प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। सेकेंडरी मार्केट। पहली बार शेयर इशू होने के बाद वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। इस मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच शेयर को इनडायरेक्टली परचेस एंड सेल किया जाता है। जब कोई शेयर सेल होता है तो ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को उससे पैसा मिलता है। सेवेंथ इज इंट्राडे। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर उसे सेम डे बेच देते हैं तो इसको इंट्राडे कहा जाता है। यहाँ पे हम शेयर्स को इन्वेस्टिंग के लिए नहीं खरीदते लेकिन मार्केट की मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरी। जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसको एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं यानी उसको कुछ दिन तक बेचते नहीं हैं तो इसे हम डिलीवरी कहेंगे। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि हम शेयर को एक वीक के लिए होल्ड करें, एक मंथ के लिए होल्ड करें या फिर एक साल के लिए होल्ड करें। अगर हम एक दिन से ज़्यादा स्टॉक को होल्ड करते हैं तो वो डिलीवरी में आएगा। नाइन्थ इज ब्रोकर। एक स्टॉक ब्रोकर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड मेंबर होता है और इनके पास लाइसेंस होता है कि ये अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में शेयर की बाइंग एंड सेलिंग कर सकें और इसके बदले ये कमीशन चार्ज करते हैं। इसके अलावा हमें स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत करने के लिए डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है और ये अकाउंट हमें स्टॉक ब्रोकर ही प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड। जब भी किसी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को या तो री इन्वेस्ट करना चाहती है या फिर शेयर होल्डर्स में उनकी शेयर प्रोपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो इस प्रॉफिट में हमें जो शेयरिंग मिलती है इसी को हम डिविडेंड कहते हैं। 11th इज बुल मार्केट। ये एक ऐसा टर्म है जिसका यूज मार्केट का हाल बताने के लिए किया जाता है। जब शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा होता है और पब्लिक को लगने लगता है आने वाले टाइम में प्राइस और बढ़ जाएगा तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में शेयर्स की बाइंग इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज बियर मार्केट। ये मार्केट एकदम बुल मार्केट के अपोजिट होता है। जब शेयर्स की प्राइस कॉन्स्टेंटली गिरती चली जाती है और पब्लिक को लगने लगता है कि मार्केट का बुरा हाल होने वाला है तो इसी को बियर मार्केट कहा जाता है। लोगों को लगता है शेयर के प्राइस और गिरेंगे और इस वजह से शेयर की सेलिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज ब्लू चिप स्टॉक्स। ये उन रेपुटेड कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो सालों से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। ये फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है और अदर स्टॉक्स के मुकाबले ब्लू चिप स्टॉक्स कम रिस्की होते हैं। 14 इज स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह एक नॉर्मल मार्केट में प्रोडक्ट्स की परचेसिंग एंड सेलिंग होती है सेम उसी तरह स्टॉक एक्सचेंजेस में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इंडिया में दो बड़े और पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE। 15 एंड लास्ट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट में तमाम कंपनीज लिस्टेड हैं जिन पे एक साथ नज़र रख पाना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स की कुछ कंपनीज का सैंपल ले लिया जाता है
जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इस स्मॉल सैंपल को ही इंडेक्स कहा जाता है, जो सेलेक्टेड स्टॉक के प्राइस से निकालते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और ऐड करना चाहिए था तो वो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए तुरंत बताएं। इस सीरीज़ की शुरुआत हमने स्पेशली बिगनर्स के लिए की है, जिनको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें।